Hey guys, welcome back in my YouTube channel ADM Mechanical Hotspot. Today my topic will be main part of an engine. फ्रेंड्स, यह वीडियो काफ़ी लंबा होगा क्योंकि मैं इंजन के मेन पार्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा। इंजन के पार्ट का फंक्शन, वो किस मटेरियल का बना है, वो कहाँ यूजेस होना है और वो कहाँ फिट होगा, ये सारा डिस्कशन करेंगे। मैंने एक लिस्ट बनाई है, हम इन पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पिस्टन, पिस्टन रिंग, पिस्टन सिलेंडर, सिलेंडर लाइनर, कनेक्टिंग रॉड, गजन पिन, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक केस, इंजन ब्लॉक, इंजन हेड, इंजन वाल्व, स्पार्क प्लग, ब्रोकर आर्म, पुश रॉड, स्प्रिंग, हेड गैस्केट, कैम शाफ्ट, फ्लाई व्हील। मार्क से मैं पहले ये दिखाता हूँ ये कहाँ सेट होते हैं। ये पिस्टन सिलेंडर है, यहाँ पिस्टन मूव करता है। पिस्टन सिलेंडर के ऊपर नीचे मूव करता है। कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड का एक एंड पिस्टन से और दूसरा एंड क्रैंक शाफ्ट से लगा होता है। एक क्रैंक शाफ्ट है। ये फ्लाई व्हील है, एक क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होती है। जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है तो फ्लाई व्हील को भी रोटेट कराती है। कैम्प शाफ्ट है जो कि इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन या क्लोज कराने में हेल्प करती है। शाफ्ट से पुश रॉड कनेक्टेड होती है, पुश रॉड से स्प्रिंग कनेक्टेड होती है, स्प्रिंग से वाल्व कनेक्टेड होते हैं। इंजन हेड होता है, इससे इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और स्पार्क प्लग कनेक्टेड होते हैं। पहला पार्ट है पिस्टन। पिस्टन एक मूविंग एलिमेंट है जो कि सिलेंडर के अंदर मूव करता है। पिस्टन और सिलेंडर की वर्किंग समझाने के लिए हमें इंजेक्शन का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। इसकी जो रबड़ है वो पिस्टन की तरह वर्क करती है और जो पूरी बॉडी है वो सिलेंडर की तरह वर्क करती है। जो गैप है इंजेक्शन बॉडी और इंजेक्शन रबड़ में वो बहुत कम होता है, इतना कम कि जब ये रबड़ जब इंजेक्शन बॉडी में मूव करती है तो इसका जो फ्लूइड होता है एक साइड से दूसरी साइड नहीं जाता। वैसे ही इंजन में पिस्टन और पिस्टन सिलेंडर का गैप बहुत कम होता है, इतना कम कि कोई भी गैस इससे पास नहीं होती। इसलिए जो फ्यूल मिक्सचर है जो इनलेट वाल्व से सिलेंडर में आता है वो सिलेंडर से बाहर नहीं जाने देता। और जब पावर स्ट्रोक में फ्यूल जलता है तो कोई भी गैस को बाहर नहीं जाने देता। फ्यूल जलता है तो गैसों में एक्सपांसन होता है, उसी एक्सपांसन के कारण पिस्टन नीचे की ओर आता है और जो पावर है वो कनेक्टिंग रॉड को ट्रांसमिट करता है। कनेक्टिंग रॉड उसी फोर्स से क्रैंक को घुमाती है और जो क्रैंक है वो फ्लाई व्हील को रोटेट कराती है। पिस्टन का मेन काम होता है जब हम फ्यूल को कंप्रेस करके उसे जलाते हैं तो जो फ्यूल से हीट एनर्जी निकलती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसकी पेरीफेरल में पिस्टन रिंग लगे होते हैं। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को गजन पिन की हेल्प से कनेक्शन दिया जाता है। जो पिस्टन होता है वो सिलेंडर के ऊपर नीचे स्लाइड करता रहता है। जनरली जो पिस्टन है वो कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। पिस्टन रिंग जो होता है वो मेटेलिक रिंग होता है जो पिस्टन की पेरीफेरल में सेट होता है। पिस्टन रिंग 3 टाइप की होती हैं। पहला होता है आयर रिंग। जो आयर रिंग होता है वह पिस्टन सिलेंडर से ऑयल स्क्रैप कराता है। दूसरी होती है टॉप रिंग या कंप्रेशन रिंग। ये पिस्टन सिलेंडर में कंप्रेशन बनाए रखता है। थर्ड होती है इंटरमीडिएट रिंग। यह पिस्टन सिलेंडर से ऑयल भी स्क्रैप करती है और पिस्टन सिलेंडर में कंप्रेशन भी बनाए रखती है। पिस्टन रिंग के 4 मेन फंक्शन होते हैं। पहला, यह कंबसन चैम्बर को सील करके रखता है और इसमें से हीट लॉसेस नहीं होने देता। दूसरा, यह पिस्टन से सिलेंडर वॉल का हीट ट्रांसफ़र रेट भी बढ़ाता है। थर्ड, यह ऑयल की प्रॉपर क्वांटिटी को मेंटेन करता है। फोर्थ, यह इंजन ऑयल के कंजशन को भी रोकता है। सेकंड, कनेक्टिंग रॉड आता है। इसका मेन फंक्शन पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना होता है। यह एक आर्म लीवर की तरह काम करती है। जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो कास्ट एल्युमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड होता है वो पिस्टन से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ पिस्टन पिन, और जो बड़ा एंड होता है वह क्रैंक से जुड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ क्रैंक पिन। यह पिस्टन के फोर्स को ट्रांसमिट करके क्रैंक को रोटेट कराती है। कनेक्टिंग रॉड के बड़े एंड को बेयरिंग के साथ क्रैंक शाफ्ट में लगाते हैं ताकि जो क्रैंक शाफ्ट को रोटेट कराना है उसके साथ कनेक्टिंग रॉड रोटेट ना हो। थर्ड है पिस्टन स्लीव और सिलेंडर लाइनर। इसको पिस्टन और इंजन सिलेंडर के बीच में लगाया जाता है।
काफ़ी इंजन सिलेंडर लाइनर के बिना होते हैं। यह पतला सिलेंड्रिकल शेप का वह पार्ट है जो कि इंजन ब्लॉक में इंसर्ट होता है। इस डायग्राम को आप देख रहे होंगे, यह पिस्टन है, यह सिलेंडर लाइनर है और यह सिलेंडर है। जब पिस्टन डायरेक्टली इंजन ब्लॉक में मूव करते हैं तो इंजन ब्लॉक में वियर एंड टियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम पिस्टन और इंजन ब्लॉक के बीच में सिलेंडर लाइनर को लगाते हैं ताकि जो वियर और टियर है वो सिलेंडर लाइनर में हो और उसे हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। सिलेंडर लाइनर कंप्रेशन और हीट ट्रांसफ़र में हेल्प कराता है। यह पिस्टन रिंग को वियर आउट होने से बचाता है। गजन पिन, गजन पिन को रिस्ट पिन और पिस्टन पिन भी बोलते हैं। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को गजन पिन की हेल्प से कनेक्ट किया जाता है। जो फर्स्ट पिक्चर में जहाँ फिंगर डाले हुए हैं वहाँ गजन पिन डालते हैं। गजन पिन को स्टील अलॉय को फोर्स्ड करके बनाया जाता है। इंजन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर वो स्पेस है जहाँ पिस्टन ट्रेवल करता है। इन इंटरनल कंबशन इंजन में जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो इंजन सिलेंडर में ही जलता है। इसलिए जो इंटरनल कंबशन इंजन में कंबशन चैम्बर होता है वो इंजन सिलेंडर के अंदर ही होता है। सिलेंडर में ही फ्यूल को लेते हैं, कंप्रेस करते हैं और जलाते हैं। इंजन सिलेंडर का मेन फंक्शन पिस्टन को गाइड करना होता है। इंजन सिलेंडर में सिलेंडर लाइनर भी लगाए जाते हैं ताकि इंजन सिलेंडर में वियर और टियर का कोई चांस ना हो। अब आता है इंजन ब्लॉक। सिलेंडर हेड, इंजन ब्लॉक और क्रैंक केस, ये तीनों इंजन को स्टेशनरी रखने में मदद करते हैं और सारे पार्ट इन्हीं में असेंबल होते हैं। ये तीनों पार्ट इंजन की फाउंडेशन होते हैं। इंजन ब्लॉक प्रायः ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इंजन ब्लॉक इंजन का वह स्ट्रक्चर है जिसमें सिलेंडर और इंजन के अदर पार्ट लगे होते हैं। इंजन ब्लॉक को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, सिलेंडर जिसमें पिस्टन चलता है। सेकंड, पोर्ट और ओपनिंग टू स्ट्रोक इंजन के लिए। थर्ड, पैसेज, कूलिंग वाटर बहने के लिए। क्रैंकशाफ्ट सिलेंडर ब्लॉक में कसे होते हैं। इंजन ब्लॉक के साथ में वाटर पंप, फ्यूल पंप, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्लाई व्हील, इनलेट एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ऑयल फिल्टर, कार्बोरेटर इत्यादि उपकरण जुड़े या कसे होते हैं। इंजन ब्लॉक के निचले भाग में ऑयल पैन या ऑयल सम्प होता है और ऊपर वाले भाग में सिलेंडर हेड कसा होता है। फंक्शन या टास्क ऑफ इंजन ब्लॉक। इंजन के मैक्सिमम पार्ट इंजन ब्लॉक्स में कसे होते हैं, जैसे कि क्रैंक शाफ्ट, ड्राइव और इंजन हेड उसमें कसे होते हैं। वाटर बॉडी, फ्यूल पंप, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्लाई व्हील, इनलेट एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ऑयल फिल्टर, कार्बोरेटर इत्यादि सब इंजन ब्लॉक से कसे होते हैं। क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट एक रोटेशनल शाफ्ट है जिससे पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो ग्रीन कलर का एरिया है वो क्रैंक शाफ्ट है। कनेक्टिंग रॉड की हेल्प से 4 पिस्टन क्रैंक शाफ्ट में कसे हुए हैं। इंजन सिलेंडर में जब पावर स्ट्रोक में फ्यूल जलता है तो एक्सप्लोजन के कारण पिस्टन डाउनवर्ड आता है और जैसे ही पिस्टन डाउनवर्ड आते हैं तो वो क्रैंक शाफ्ट को भी रोटेट कराते हैं। क्रैंक शाफ्ट सीरीज ऑफ क्रैंक और क्रैंक पिन से बनी होती है। क्रैंक पिन से कनेक्टिंग रॉड अटैच होती है। मैन जनरल और मैन बेयरिंग की हेल्प से ब्लॉक में क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है। क्रैंक शाफ्ट को मीडियम कार्बन स्टील अलॉय को फोर्स्ड करके बनाया जाता है। अब आते हैं क्रैंक केस पर। क्रैंक केस क्रैंक शाफ्ट के लिए हाउसिंग है। इन मॉडर्न इंजन क्रैंक केस और इंजन ब्लॉक दोनों कंबाइन होते हैं। यह एनक्लोजर फॉर्म में इंजन की लार्ज कैविटी होती है और यह इंजन सिलेंडर के नीचे लगी होती है। क्रैंक केस नीचे में खुली होती है और हम इसके बॉटम साइड में ऑयल पैन अटैच करते हैं नट बोल्ट की हेल्प से। इन ओपन क्रैंक इंजन हैज़ नो क्रैंक केस। अब आते हैं ऑयल सम्प और ऑयल पैन। ऑयल सम्प और ऑयल पैन में इंजन ऑयल को स्टोर किया जाता है। इंजन में लुब्रिकेशन के लिए इंजन ऑयल सम्प में स्टोर किया जाता है। ऑयल पंप की मदद से इंजन ऑयल को इंजन सम्प से खींचा जाता है।
और इसे इंजन ब्लॉक, ऑयल डक्ट, ऑयल फिल्टर, जहाँ जहाँ लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है वहाँ इंजन ऑयल को सप्लाई करके वापस ऑयल सम्प में आ जाता है। अब आते हैं इंजन हेड पर। जो हेड है वो इंजन ब्लॉक के ऊपर लगाया जाता है। ब्लॉक में जहाँ पिस्टन सिलेंडर का एरिया होता है वहाँ हेड को सेट किया जाता है। हेड और ब्लॉक के बीच में गैस किट लगाते हैं। गैस किट एक सील की तरह वर्क करती है। पिस्टन सिलेंडर का ऊपर वाला भाग इंजन हेड कवर करता है और एक क्लोज कंबसन चैम्बर बनाता है। कई इंजन हेड में पैसेज प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे सक्शन स्ट्रोक में एयर और फ्यूल को लेते हैं और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में गैस को रिलीज़ करते हैं। इंजन हेड में इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर सारे कसे होते हैं। इंजन हेड की हेल्प से वाल्व को ओपन या क्लोज किया जाता है। इंजन हेड में जो पोर्ट होते हैं उनको पोर्ट या ट्रैक्ट कहते हैं। कूलेंट के लिए इंजन हेड में चैनल्स होते हैं। इन चैनल की हेल्प से कूलेंट इंजन ब्लॉक में जाता है और इंजन के बाकी कंपोनेंट को ठंडा करता है। सिलेंडर हेड और ब्लॉक के बीच में गैसकेट का यूज किया जाता है। ये हेड गैसकेट ऑयल और वाटर को कंबसन चैम्बर में लीकेज होने से रोकती है। ज़्यादातर इंजन हेड ग्रे कास्ट आयरन और एल्युमिनियम अलॉय के बनाए जाते हैं। अब आते हैं इंजन वाल्व पे। एक सिलेंडर में दो वाल्व होती हैं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। कंबसन चैम्बर में या सिलेंडर में जब वाल्व ओपन होती है तो फ्लड को सिलेंडर के अंदर आने देता है और जब वाल्व क्लोज होती है तो इंजन सिलेंडर के फ्लड को बाहर नहीं जाने देता। वाल्व का मेन काम फ्लड को आने देना या उसे रोकने का होता है। एक पिस्टन सिलेंडर में दो वाल्व लगी होती हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट। सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन रहती है और इससे फ्लूइड अंदर आता है और इस टाइम पे एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहती है और फिर कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक में दोनों वाल्व क्लोज रहती हैं। फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होती है जबकि इनलेट वाल्व क्लोज रहती है। जब एग्जॉस्ट गैस ओपन होती है तो इससे सिलेंडर की सारी गर्म हवाएं निकल जाती हैं। अब आते हैं इंजन वाल्व स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है वो हर एक वाल्व में इंसर्ट करते हैं। स्प्रिंग की हेल्प से ओपन वाल्व को क्लोज किया जाता है जिससे इंजन में कंप्रेशन बनता है। इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखिए। ये इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व है। जब इनलेट वाल्व ओपन होती है तो फ्लूइड सिलेंडर के अंदर आता है और जब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होती है तो एग्जॉस्ट गैस सिलेंडर से रिलीज होती है। ये स्प्रिंग होती है वाल्व को क्लोज कराने में मदद करती है। दोनों स्प्रिंग के ऊपर एक एक रॉकर आर्म लगे हुए हैं। यह स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वाल्व क्लोज हो जाती है और जब कंप्रेशन रिलीज करते हैं तो वाल्व ओपन हो जाती है। उस रॉड की हेल्प से रॉकर आर्म के एंड में फोर्स लगाया जाता है। जब कैंप शाफ्ट रोटेट होती है तो कैंप रोटेट होते हैं। कैंप के रोटेट होने से उस रॉड ऊपर नीचे होते हैं। कैंप शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट एक चेन ड्राइव की मदद से लिंक होते हैं। कैंप शाफ्ट स्पॉकेट का गियर बड़ा होता है। जो क्रैंक शाफ्ट स्पॉकेट का गियर होता है वो कैंप शाफ्ट स्पॉकेट के गियर का आधा होता है। इसलिए जो कैंप शाफ्ट के गियर की स्पीड होती है वो आधी होती है क्रैंक शाफ्ट के गियर की अपेक्षा। अब आते हैं रॉकर आर्म पर। रॉकर आर्म एक ऑसिलेटिंग लीवर है। यह कैंप लूप से रेडियल मोशन प्राप्त करके प्रोपेट वाल्व को लीनियर मोशन प्रदान करता है जिससे वाल्व ओपन होती है। रॉकर आर्म रॉकर शाफ्ट में फिट होता है। रॉकर आर्म की हेल्प से वाल्व ओपन होता है जबकि वाल्व स्प्रिंग से वाल्व क्लोज होता है। नेक्स्ट आते हैं पुश रॉड पर। पुश रॉड वह रॉड है जो रॉकर आर्म को पुश करती है। यह कैंप और रॉकर आर्म के बीच में लगाई जाती है। पुश रॉड को डालने के लिए हेड और ब्लॉक में होल बने होते हैं। जब हेड और ब्लॉक असेंबल हो जाते हैं तो पुश रॉड को डाला जाता है। सिलेंडर हेड के ऊपर ऑयल को पुश रॉड की हेल्प से कंडक्ट कराया जाता है। अब आते हैं कैंप शाफ्ट पर। कैंप शाफ्ट में एक कैंप लूप लगा रहता है। जब कैंप शाफ्ट रोटेट करता है तो कैंप लूप भी रोटेट करता है जिससे पुश रॉड ऊपर नीचे होते हैं। वाल्व को सही समय पर खोलने और बंद करने के लिए कैंप शाफ्ट का यूज किया जाता है। अगर किसी इंजन में पुश रॉड नहीं होती है तो ये रॉकर आर्म को पुश करता है। कैंप शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट के प्रति 2 चक्कर में एक बार घूमता है। फ्यूल पंप को कैंप शाफ्ट द्वारा ही एनर्जी प्राप्त होती है।
कैंप शाफ्ट फोर्ज्ड स्टील का बना होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में कैंप शाफ्ट है वो हाफ टर्न होता है क्रैंक शाफ्ट के कंपेयर में। 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्रैंक के 2 रोटेशन चाहिए होते हैं, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए क्रैंक का एक ही रोटेशन चाहिए होता है। एट प्रेजेंट में 4 स्ट्रोक इंजन की मैक्सिमम गाड़ी होती हैं। अब आते हैं स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को इग्निशन सिस्टम से कंबशन चैम्बर तक डिलीवर करता है। जब एयर और फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होता है तो इसको स्पार्क के थ्रू कंबशन किया जाता है। इन पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है, बट डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का यूज किया जाता है। यह एयर फ्यूल के मिक्सचर को चलाता है। अब आते हैं हेड गैस्केट पर। जो हेड गैस्केट है वो ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में कंप्रेस होती है। इसकी मोटाई 2 mm की होती है। यह एक सील की तरह वर्क करती है जो कि कूलेंट और ऑयल को कभी मिक्स नहीं होने देती। जब गैस्केट इंजन ब्लॉक में सेट करते हैं तो इन दोनों के होल को मिला लेते हैं, फिर इसके ऊपर सिलेंडर हेड को सेट करते हैं ताकि जो हमने इंजन ब्लॉक और सिलेंडर हेड का जॉइंट किया है उससे कोई भी लीकेज ना हो सके। लास्ट फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील एक स्टील का बना हुआ एक भारी पहिया होता है। यह क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर चढ़ा होता है। सिलेंडर का पावर फ्लो एक जैसा नहीं होता। इंजन के स्टार्ट करते समय फ्लाईव्हील स्टार्टिंग मोटर के पिनियन से मिला होता है। कैंप शाफ्ट से जो एनर्जी फ्लो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, जिसकी वजह से फ्लाईव्हील की आवश्यकता पड़ती है जिससे गति एक समान रहती है। फ्लाईव्हील में एक फ्लाईव्हील रिंग लगी रहती है। फ्लाईव्हील रिंग फ्लाईव्हील में गर्म करके चढ़ाई जाती है। इसमें 136 टीथ होते हैं। ये टीथ स्टार्टर के बेंडेक्स से कनेक्टेड होते हैं। जब पावर स्ट्रोक में शक्ति बढ़ती है तो इसको एब्जॉर्ब फ्लाईव्हील करती है, और जब अन्य 3 स्ट्रोक में एनर्जी घटती है तो फ्लाईव्हील उसे एनर्जी देती है।